और जयपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दूध बेचने वाला और गाय भैंस बेचने वाला शख्स थानेदार बनकर घूम रहा था। खुद को थानेदार बताकर युवाओं से ठगी करने वाला शातिर बदमाश आखिर पुलिस की हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को फर्जी आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी और कई दूसरी चीजों के साथ गिरफ्तार किया। आखिर क्या ये पूरा मामला है और ये कैसे युवाओं के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, देखिए हमारी रिपोर्ट। थानेदार बनकर युवाओं से ठगी, जान पहचान बनाकर करता था ठगी, नौकरी लगवाने का देता था झांसा, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अपराधी। पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे शख्स को जरा गौर से देखिए। देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई पुलिसकर्मी है, लेकिन आपको बता दें कि भले ही ये शख्स पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा हो, लेकिन ये खाकी का रखवाला नहीं बल्कि एक शातिर जालसाज है। जयपुर पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को थानेदार बताकर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। पुलिस ने सिंधी कैंप इलाके के पास दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ रमन शर्मा के रूप में हुई है, जो करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी और दूसरी कई चीजें बरामद की हैं। इसको आरोपी को हमने जब पूछताछ की तो ये आवेश में आया, बिक रहा, तो इसको हमने 170 मिनट तक गया, उच्च अधिकारियों को हालात दर्ज कर दी, 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर एग्जाम बताया था कि कौन सा एग्जाम डायरेक्ट भर्ती? वन विभाग में डायरेक्ट भर्ती के लिए कह रहा था, वन विभाग में उनके फॉरेस्ट गार्ड, गेटर गार्ड के लिए। आई कार्ड भी मिला है सर, मोबाइल से क्या मिला है? नहीं, ऐसा कोई ठोस प्रूफ नहीं था उनके पास। वर्दी में पुलिस के लाल जूते पहने हुए था, और जो टोपा रहता है अपना गरम ऊन टोपा, वो टोपा भी खाकी कलर का इसके पास मिला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता था। खुद को स्पेशल टीम का थानेदार बताकर बाहर से आए युवाओं को नौकरी या मदद का झांसा देता था। काम के बदले एडवांस रकम लेकर आरोपी फरार हो जाता था। आरोपी ने जयपुर के ही एक पीड़ित को वनपाल में नौकरी लगने का झांसा देकर अपना शिकार बनाया, जिसके बाद पीड़ित से लाखों रुपए हड़प लिए। आरोपी को थानेदार समझकर पीड़ित भी इस जाल में फंस गया। ऐसी जालसाजी इसने कई युवाओं के साथ की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएसटी टीम ने सादे कपड़ों में निगरानी शुरू की। सूचना पुख्ता होने पर दबिश दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात कबूल कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी दूध की डेयरी का काम करता है। पेशे के अकॉर्डिंग कभी गाय भैंस बेचकर तो कभी दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब तक कितने लोग इस फर्जी थानेदार के शिकार बने हैं। जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से इंस्पेक्टर बन लोगों से ठगी करने वाले एक बदमाश को पकड़ा है। दरअसल जिस पीढ़ी से ये ठगी कर रहा था, उसी ने इसको सिंधी कैंप इलाके में भीड़-भाड़ में देखा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। फिर उसके बाद पुलिस ने इसको दबोचा। जब इसको पकड़ा तो इसने पुलिस इंस्पेक्टर के शूज़ पहने थे, जो कि रेड कलर के होते हैं, और टोपा लगा रखा था, और हूबहू पुलिस जैसे इसने कपड़े पहने थे। और फर्जी इंस्पेक्टर की वर्दी धारण कर ली और लोगों से रंगदारी, एक्सटॉर्शन मांगने लगा, लोगों को डराने धमकाने लगा और नौकरी के नाम पर ठगी करने लगा। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कितने लोग इसमें शामिल है, इस विषय पर इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एसओजी ने अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 और 2021 में यह फर्जीवाड़ा उजागर किया है। जालौर के 38 कांस्टेबल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि इन्होंने डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस की नौकरी हासिल की। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये नौकरी हासिल की गई, जरा के आपको बताते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा, 38 पुलिस वालों पर एक साथ एफआईआर, डमी कैंडिडेट बिठाकर पाई नौकरी। एसओजी कर रही है मामले की जांच। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अब भी चल रहा है। वहीं अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। एसओजी की सूचना के बाद जालौर पुलिस की जांच में पाया गया
कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में फर्जी तरीके से 38 लोगों ने नौकरी हासिल की है, जिसके बाद 38 कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कांस्टेबल 2018 और 2021 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जालौर में हुआ था, जिसमें किसी ने डमी कैंडिडेट की मदद ली तो किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाई। एसओजी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसको आरोपी को हमने जब पूछताछ की तो ये आवेश में आया बिखरा, तो इसको हमने 170 मिनट टन गया, उच्च अधिकारियों को हालात दर्ज कर दी, 0 नंबर एफआईआर दर्ज क्या करने का। एग्जाम बताया था कि कौन सा एग्जाम डायरेक्ट भर्ती? वन विभाग में डायरेक्ट भर्ती के लिए कह रहा था, वन विभाग में उनके फॉरेस्ट गार्ड, गेटल गार्ड के लिए। आई कार्ड भी मिला है सर, मोबाइल से क्या मिला है? नहीं, ऐसा कोई ठोस प्रूफ नहीं था उनके पास। वर्दी में पुलिस के लाल जूते पहने हुए था, और जो टोपा रहता है अपना गरम ऊन टोपा पुलिस, वो टोपा भी खाकी कलर का इसके पास मिला है हमको। दरअसल पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड राजस्थान ने एक लेटर जुलाई 2024 में जालौर जिला एसपी को भेजा था, जिसमें पिछले 5 सालों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट देने और डमी कैंडिडेट की परीक्षा में बैठकर सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने की बात कही गई थी। जालौर पुलिस की ओर से जांच कमेटी ने डमी कैंडिडेट और फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर जांच की, जिसमें एडमिट कार्ड, फोटो, सिग्नेचर की बारीकी से जांच की गई, जिसमें ये लोग दोषी पाए गए हैं। अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों में कांस्टेबल प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, संजय कुमार, प्रियंका, ललिता, निर्मा, सपना शर्मा, संदीप कुमार, पंकज कुमार और सोहन लाल के सिग्नेचर मिसमैच मिले, जिसकी रिपोर्ट बनाकर जिला एसपी जालौर की ओर से एसओजी को भेजी गई। एसओजी की ओर से इन 11 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 26 कांस्टेबल के सिग्नेचर में स्मैश पाए गए। 2018 में भर्ती परीक्षा में ये गड़बड़ी हुई, जिसके बाद ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कांस्टेबल जैसाराम, दिनेश कुमार, अर्जुन कुमार, घेवर चंद, यशवंत सिंह, बदराम, गोपीलाल, हरीश कुमार, नरपत सिंह, दिनेश कुमार, नपाराम, सुरेश कुमार, चतराराम, सुरेश कुमार, भाणाराम, रमेश कुमार, सुशीला कुमारी, शांति देवी, देवी सिंह, जितेंद्र कुमार, रेवंती राम और खुशीराम के हस्ताक्षरों में अंतर पाया गया। दोनों मुकदमों की जांच एसओजी कर रही है। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती, आरएएस, जेईएन, फायर भर्ती, ग्राम सेवक, वन रक्षक, अध्यापक भर्ती के बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। अभी तो जालौर का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। गिरफ्तारियों के बाद ये माना जा सकता है कि पूरे राजस्थान से और भी फर्जी कांस्टेबल्स के नाम सामने आ सकते हैं। जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से इंस्पेक्टर बन लोगों से ठगी करने वाले एक बदमाश को पकड़ा है। दरअसल जिस पीढ़ी से ये ठगी कर रहा था उसी ने इसको सिंधी कैंप इलाके में भीड़भाड़ में देखा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। फिर उसके बाद पुलिस ने इसको दबोचा। जब इसको पकड़ा तो इसने पुलिस इंस्पेक्टर के शूज़ पहने थे जो कि रेड कलर के होते हैं और टोपा लगा रखा था और हूबहू पुलिस जैसे इसने कपड़े पहने थे ये फर्जी इंस्पेक्टर की वर्दी धारण कर ली और लोगों से रंगदारी एक्सटॉर्शन मांगने लगा, लोगों को डराने धमकाने लगा और नौकरी के नाम पर ठगी करने लगा। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कितने लोग इसमें शामिल है, इस विषय पर इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और कोटा ग्रामीण पुलिस ने हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आदिल मिर्जा पर चवन्नी यानी कि 25 पैसे का इनाम घोषित था। पुलिस की टीम ने एक फार्म हाउस से उसे उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को पिस्तौल, कारतूस, चाकू भी मिले। आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर इस कुख्यात अपराधी पर 25 पैसे का इनाम क्यों घोषित किया गया था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर था चवन्नी का इनाम। मुठभेड़ में घायल हुआ अपराधी। 3 साथियों के साथ गिरफ्त में आरोपी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आदिल मिर्जा की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में आदिल मिर्जा के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को पिस्तौल और कारतूस के साथ साथ चाकू भी मिले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस ने फार्म हाउस की घेरेबंदी की, बदमाश आदिल मिर्जा ने एक बार फिर पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में आदिल मिर्जा के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही किशनपुरा में कोटा पुलिस पर फायरिंग करके बदमाश आदिल मिर्जा अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। कोटा पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी।
आदिल मिर्जा पर लूट, डकैती, अपहरण और हत्या सहित करीब 34 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि बदमाश कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं फिलहाल पकड़े गए बदमाश आदिल मिर्जा और उसके साथियों का इलाज रामगंज मंडी अस्पताल में हो रहा है। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए आरोपियों ने कहां-कहां फरारी काटी और किन-किन लोगों ने उनका सहयोग किया, इसके बारे में भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। जो सचिव सांगोद हैं अनिल गौतम जी, उन्होंने उसको जवाबी फायर किया जिससे उसके टांग में एक गोली भी लगा थी। मौके से हमें 3 लोग मिले थे और उनके पास हमें 4 बंदूक भी मिला था। 2 देसी कट्टा भी है और 12 बोर का भी है और पिस्टल भी है। उसके साथ साथ चाकू और मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुए थे। पास में एक और लड़का था जो उसके साथ उसको भगाने का प्रयास करता था। तो इस तरह से हमने 4 लोगों को आज डिटेन किया था, फिर अरेस्ट किया है और ये सारे कारतूस और पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस के लिए चुनौती बन गया था आदिल मिर्जा, लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आया है उसके बाद कोटा ग्रामीण पुलिस की तरफ से एक बड़ा मैसेज भी गया है कि अपराधी भले ही कितना ही शातिर हो, कितना ही अपने आप को हथियारों से लैस समझता हो, लेकिन जब पुलिस ठान लेती है तो फिर घर में घुसकर पकड़ के लाती है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में लगातार शिकंजा कस रही है और जिन लोगों ने फरारी के दौरान उसकी मदद की है उनको भी जो है पुलिस अब राडार पर ले रही है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों की फहरिस्त में और इजाफा होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और उदयपुर जिले में पुलिस ने देह व्यापार के मामले पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने एक रिजॉर्ट पर छापा मारकर युवतियों और युवकों को वहां से पकड़ा। इस मामले में कुल 22 युवक युवतियों को पकड़ा गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मौके से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। पूरा मामला क्या है, आगे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उदयपुर में बढ़ रहा देह व्यापार, होटल संचालक समेत 3 गिरफ्तार, 22 युवक युवतियों को पकड़ा गया। उदयपुर में घासा पुलिस थाना और डीएसटी टीम ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए होटल संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखपाल ने बताया कि थानाधिकारी घासा करण राम के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर निजी विला एंड रिसोर्ट पर दबिश दी। मौके पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले 9 युवतियों और 13 युवकों को पकड़ा गया। इसमें होटल संचालक संजय चौधरी, राहुल साहू और पुष्पेंद्र सिंह भी शामिल हैं। इन आरोपियों द्वारा रिसोर्ट में वेश्यावृत्ति करवाना, स्थान उपलब्ध करवाना, ग्राहकों को बिना लाइसेंस के शराब परोसना जैसे आपराधिक काम किए जाते थे। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में हर साल औसतन 18 लाख पर्यटक आते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पे होटल और रिसोर्ट भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में इन सभी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है जिससे कि शहर की छवि खराब न हो और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके जो देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। जो पार्टीज है उसमें ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसको लेकर ही पुलिस ने पूरी तरह से सख्ती बरती हुई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। घासा थाना पुलिस ने भी सूचना के आधार पर एएसपी अंजना सुखपाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब 3 आरोपी जो हैं उनसे पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है कि उनका लिंक जो है अन्य आपराधिक रूप से या फिर अन्य तरह से सामने तो नहीं आता है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां करोड़ों रुपए की नशे की खेप पकड़ी गई है और जयपुर में 2.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। पुलिस और जिला स्पेशल टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। अवैध हथियार की सूचना पर कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में नशे का सामान भी मिला है। किराए के मकान में आरोपी तस्करी कर रहा था और इसको लेकर के जानकारी मिली है, तुरंत इस मामले को लेकर के एक्शन लिया जाता है। तो भारी मात्रा में नशे का सामान भी मिला है। किराए के मकान में आरोपी उस दौरान तस्करी कर रहा था और करोड़ों रुपए की नशे की खेप यहां से पकड़ी गई है। तो जयपुर में 2.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। पुलिस और जिला स्पेशल टीम के द्वारा यहां पर कार्रवाई की गई है। अवैध हथियार की सूचना मिलने पर यह एक्शन यहां पर लिया गया है।
भारी मात्रा में नशे का सामान यहां पर मिला और किराए के मकान में आरोपी तस्करी कर रहा था। करोड़ों रुपए की नशे की खेप यहां से पकड़ी गई है और जयपुर में 2.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स इस दौरान पकड़ी गई है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां किडनैप किए हुए युवक को पुलिस ने छुड़ाया और अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 7 बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। अपहरण कर बदमाश गंगापुर सिटी युवक को ले गए थे और गाड़ी में युवक के जो हाथ पैर है वो बंधे हुए थे। इस दौरान बदहवास हालत में पीड़ित युवक था और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को यहां पर पकड़ा है। तो ये कार्रवाई यहां पर की गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि जो अपहरण किया गया युवक था उसको मुक्त कराया गया। हालांकि 7 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनको लेकर के अब आगे की जो छानबीन है और जांच है वो बढ़ा दी गई है। और गंगापुर सिटी से बड़ी खबर, जहां शिक्षा के मंदिर को ढाबा बना दिया गया। हेडमास्टर अमर सिंह मीना शराब के नशे में धुत रहे और पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी। विद्यालय की रसोई में चिकन पक रहा था, इसीलिए पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। सभी कक्षाओं में ताले लगे हुए थे, लेकिन इस दौरान जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर साहब नशे में धुत दिखाई देते हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। दरअसल पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी गई और विद्यालय की जो रसोई है वहां पर चिकन पकाया गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और स्कूल के अंदर जो टीचर का कारनामा है, जब उसकी तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान था। शिक्षा के मंदिर में चिकन बनाया जा रहा था और ये सब कुछ वहां एक कैमरे के अंदर कैद हो गया, तस्वीरों में कैद हुआ और उसके बाद यहां खूब हंगामा किया गया। स्कूल की छुट्टी कर दी गई क्योंकि यहां पर हेडमास्टर साहब को पार्टी करनी थी। तो शिक्षा के मंदिर में सामने वालों ने यह ढाबा बना दिया। यह आप देख रहे हैं तस्वीरें। एक तरफ सभी क्लासेस पर ताला लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो स्कूल है उसको ढाबा बना दिया जाता है, क्योंकि हेडमास्टर साहब को चिकन पसंद है और वहां स्कूल के अंदर वो चिकन बनवाते हैं और खाते भी। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्ट्री शीटर का आतंक नजर आया। जलवा पूजन में हिस्ट्री शीटर ने तांडव मचा दिया। लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला कर दिया गया। साथ ही कार से परिवार को कुचलने की यहां कोशिश भी की है। हिस्ट्री शीटर चंद्र प्रकाश असवार ने साथियों के साथ मिलकर हमला किया और लाठी डंडों से हमला कर कई लोगों को जख्मी कर दिया। महिलाएं और बच्चे भी इस दौरान जख्मी हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तो पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्ट्री शीटर का आतंक दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें भी अब ये सामने आई हैं। लाठी डंडों से हमला करने का ये मामला सामने आता है और यहां जम करके तांडव मचाया जाता है। हम इनके घर पे मेहमान आए हुए थे, हमको बुलाया था, नावन था, इसलिए दोस्त था मेरा, उसने बुलाया था और वो आके हमारे ऊपर गाड़ी वाड़ी। कौन वो? चंद्र प्रकाश हिस्ट्री शीटर है, सिविल लाइन थाने का। वो आके हमारे ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ा रहा और उन्होंने मुक्के उक्के की भी मारी हमारे और हमारी टांगों के ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ा दी उन्होंने। हम जयपुर और डूगरा इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं और हमारे कल नावन का प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, बुलाए, बड़े भाई को बुलाया था और छोटे वाले भाई ने हमारे साथ आके मारपीट 5-6 लड़कों को लेके आया था। मेरे सर में मारी है, यहाँ चंद्र प्रकाश नाम है उनका और वो हमारे रिश्तेदार ही है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। तो हम यहाँ कंप्लेन करने के लिए आए और गाड़ी चढ़ा दी गई है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात हिस्ट्री शीटर चंद्र प्रकाश असवार और उनके साथियों ने जमकर उत्पात मचाया। पारिवारिक फंक्शन जलवा पूजन के दौरान आरोपियों ने डंडे लाठियों से हमला कर परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया। आरोप है कि चंद्र प्रकाश ने कार से परिवार को कुचलने का प्रयास भी किया। वीडियो में कार से टक्कर मारते हुए साफ नजर आ रहा है। इस हमले में सूरज, बंटी, हरिओम सहित घर की महिलाएं भी जख्मी हुई है। पीड़ित परिवार ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।
और हमारी खास पेशकश हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।